कंसीडर एक मैं फीड दूंगा अगर आवाज आ गई। अब लिखना स्टार्ट करो चुपचाप। डिस्प्लेस्ड, हाँ बनाना है, क्यों नहीं बनाना। एक ही पावर है। देखो अभी एनर्जी के बारे में ये पढ़ लिया था, एनर्जी होती क्या है। कोई भी काम करने की जो जितनी हमारे अंदर पोटेंशियल है वो चीज क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। एक और वर्ड आया था उसमें कैपेबिलिटी, या फिर तुम कितने कैपेबल हो काम करने के लिए, वो एनर्जी है। एक तरह से वर्क ही था वो। अब एनर्जी है कितने टाइप की, इतने सारे लिख दिए हैं। हमारे अंदर तो काइनेटिक होती है, जैसे मूवमेंट में चला रहा हूँ हाथ, ये काइनेटिक एनर्जी है जो मूव कर रही है। एक जगह खड़े होकर बोल रहा हूँ, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है मैं खड़े होने की। तुम बैठ के सुन रहे हो, वो पोटेंशियल है। तो देखो एक है रेडिएशन एनर्जी। रेडिएशन कहाँ से होता है, सन का रेडिएशन हो सकता है, या फिर कोई चीज है जैसे यूरेनियम है। यूरेनियम एक वो एलिमेंट है अर्थ पे, तो वो टाइम टू टाइम क्या होता है, डिके होता रहता है, मतलब खत्म होता रहता है। रेडिएशन वाली समझ आई कि सन से जो भी एनर्जी निकलती है वो रेडिएशन है। फिर एक केमिकल, कोई भी एलिमेंट मिलकर कोई केमिकल बनाएंगे, उसमें जो एनर्जी होगी उसका अलग नाम दे दिया। मशीन जो चलेगी उसको मैकेनिकल बोल दिया। इलेक्ट्रिकल जो बिजली में होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मल या हीट, कोई भी चीज है जो हीट प्रोड्यूस कर रही है वो हीट एनर्जी होगी। और काइनेटिक मूवमेंट वाली, जहाँ के भी मूवमेंट हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी है। न्यूक्लियर वाला, न्यूक्लियर जो बॉम्ब बनते हैं उसमें कौन सी एनर्जी है, एक तरह से मैकेनिकल भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियर भी बोल। फिर एक अर्थ पे जो भी चीजें चल रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ लग रहा होगा, मूवमेंट हो रहा होगा, वहाँ ग्रेविटेशनल एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी इतना बड़ा वो नहीं है कि जैसा भी नाम दिख रहा है, जो चीज प्रोड्यूस करे उसका नाम लेके बना दिया है। एनर्जी है कि वो जितना काम करे वो अपनी एनर्जी के थ्रू करे। ठीक है, तो यही सारे थे। काइनेटिक एनर्जी हमें पढ़नी है, और काइनेटिक एनर्जी वाला एक डेरिवेशन भी आएगा। देखो एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो निकालना है, और इसका डेरिवेशन आता है भी इंपॉर्टेंट। एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m लिया है, फोर्स F लग रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी है फोर्स लगाने का, वो s मान लिया। नॉर्मल जो जिससे डिनोट करते वही कर लिया। अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, W इक्वल टू एफ एस ही तो पढ़ा है हमने, F इंटू एस। ठीक है, ये वर्क है, और वर्क को ही क्या एनर्जी बोल दिया है, तो उसी से डिनोट कर रहा है। फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, M और A, ये लिख सकते हैं। S जो होगा वो कहां से निकालोगे, थर्ड इक्वेशन थी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाली इक्वेशन पढ़ रखी थी हमने। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m बाई अप्लाइंग फोर्स F डिस्प्लेस्ड, हाँ बनाना है, क्यों नहीं बनाना। इट डिस्प्लेस्ड, ठीक है इतना लिखते, एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड फाइनल वेलोसिटी इज v। अब ये v मीटर पर सेकंड, इनकी मैंने किसी की यूनिट नहीं लिखी है, तो केवल समझ जाना, लिखना चाहो लिख सकते हो v मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, फोर्स लग रहा है तो वर्क डन ही चल रहा है, वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा F S, ये लिख सकते हैं। वर्क डन को W लिख लेना और इसको F है, ठीक है लिखना। फिर हियर वी नो दैट v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ से हम s की वैल्यू निकालेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a इक्वल टू s, ये s की वैल्यू आई। अब देखो एक f इक्वल टू ma भी पता है, फोर्स इक्वल टू ma होता है, और s इक्वल टू आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये दोनों चीजें फर्स्ट वाली इक्वेशन में लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। w इक्वल टू क्या था तुम्हारा, f और s, s की वैल्यू ये रख दो और s की वैल्यू ये रख दो यहाँ। w इक्वल टू हो जाएगा, s था तुम्हारा ma और s आया तुम्हारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। देखो a से कैंसिल आउट होगा, तो w इक्वल टू आ जाएगा 1/2 आगे ले लो, m v स्क्वायर माइनस, ये एक फॉर्मूला बन गया। जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका यही रहेगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए यही वाला याद रखना। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बोल सकते थे इफ ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब क्या है, खड़ा हुआ है वो, वहां से चल रहा है, तो u इक्वल टू 0 हो जाएगा, पुट कर दो। देन काइनेटिक एनर्जी है w इक्वल टू कितना होगा, 1/2 m v स्क्वायर बचेगा, केवल u स्क्वायर कहाँ गए, गायब हो जाएंगे, 0 हो गया। ठीक है, मास इक्वल टू दे रखा है 250 ग्राम, v इक्वल टू दे रखा है हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज इट हैव एट द मोमेंट ऑफ व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड। ये फाइनल वाली दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड। अब देखो जो मास होगा उसको बदल लेना केजी में, तो ये कितना हो जाएगा 0.25 केजी, ये लगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 रहेगा, m आएगा 0.25 और मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया 0.525। v कितना आएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, डायरेक्ट 4 लिख देता हूँ मैं, 2 से ये कटेगा 2 बार, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5
जूल। अब देखो इसमें बोला है अ डिवाइस इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 20 kg, मतलब एक फोर्स लगाया जा रहा है 20 kg के मास पर, और इसकी जो वेलोसिटी होती है वो 10 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड हो गई। तो वेलोसिटी कम हो रही है तो एक तरह से क्या हो रहा होगा, गाड़ी होगी या फिर कुछ ही हो रहा होगा, रुक रही होगी। 10 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड हो गई है, तो 10 मीटर पर कितनी थी काइनेटिक एनर्जी, मतलब 10 मीटर पर सेकंड से कोई भाग रहा है उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो वो निकाल लेते हैं। और ये वर्क डन निकालना है, और क्या निकालना है, इसमें नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, बाद में जाके ही तो हुआ है 4 मीटर पर सेकंड, तो कम आएगा वो देखना। काइनेटिक एनर्जी 1 मान लेते हैं, mv1 मान लिया हमने, तो 1/2 m है तुम्हारा 20 kg, v था तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर, 2 से ये कटेगा 10 बार 1000 जूल, काइनेटिक एनर्जी 1 फर्स्ट पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में क्या हुआ है, कुछ फोर्स लगाया और वेलोसिटी कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी 2, 1/2 mv2 स्क्वायर, 1/2 into 20, v कितना है तुम्हारा 4 का स्क्वायर, 2 से ये कटेगा 10, कितना बचा 16, 160 जूल। पहले ये एनर्जी थी, उसके बाद ये हो गई, तो वर्क डन का क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई फोर्स इक्वल टू कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 160 माइनस, पहले ये थी इनिशियल वाली, ये हुई, ये वाली एनर्जी इनिशियल है और ये वाली हो गई फाइनल, तो चेंज कितना आएगा फाइनल में से, ये लिखोगे फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो फाइनल वाली थी 160 माइनस का 1000, कितना बचेगा ये 840, वो भी माइनस का जूल। ये हो गया वर्क डन, W इक्वल टू इतना काम हुआ है, मतलब माइनस में क्यों हो रहा है, जैसे कोई भागता हुआ जा रहा है, तुमने उसको रोका तो उसकी स्पीड तो कम हो जाएगी ना, तो रोकने में जितना फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा वर्क डन, तो वो चीज निकाली हमने। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है इसको, जो फोर्स लगाया गया उसकी डायरेक्शन में नहीं है, ये जो काम होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है। जैसे मैं तुम भागते हुए आ रहे हैं, मैं रोकूं ऐसे करके, अब भागते हुए तुम उधर से आ रहे थे, डायरेक्शन इधर थी, मैंने फोर्स इधर लगाया, तो फोर्स इधर लगाया, मूवमेंट इधर होना चाहिए था, तो वो माइनस का हो गया। अब इसको समझ लो, जो अभी फॉर्मूला हमने निकाला है उसमें क्या था, काइनेटिक एनर्जी हमारी निकली थी 1/2 m v² माइनस u स्क्वायर। अगर 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है 1/2 m, अगर 1/2 का मल्टीप्लाई ऐसे करते तो ये हो जाएगा, ये फाइनल वाली होगी, ये इनिशियल वाली, इसमें हमने अलग अलग निकाला, डायरेक्ट भी रख सकते हैं, तो ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जितना चेंज होगा वही है, पहले से ही दे रखा है, इसी में रख देते अपने आप निकल आता है कितना चेंज हुआ, कितना वर्क डन हुआ, कितनी काइनेटिक एनर्जी है, सब इसी से, ये वाला फॉर्मूला था, ये वाला याद रखना कितना चेंज होगा, क्योंकि बीच में से भी ऑब्जेक्ट को देखा जाएगा मेजर करके।